जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है जीवन में वाणी का संयम में रखना अनिवार्य है क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मेरे प्रिय साथियों, किसी से भी बात करो तो कभी भी गुस्से में या अपने आपा को खो के जिसे कहा जाता है वो नहीं बात करना चाहिए। हमें धैर्य और संयम से बात करने चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी वाणी से किसी को कुछ कटु बोल दें तो वो जीवन भर याद रखता है। तो इसीलिए हमें अपनी वाणी को ध्यान और जो है सोच समझ के उपयोग करना चाहिए और खास तौर पे छात्र जीवन में और ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि बोलने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए सब्र करिए, पेशेंस रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डिसिप्लिन रहिए, पढ़ाई करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मैसाचुसेट्स गवर्नर के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो से किया गया है, जिनका नाम है नीता अंबानी। डी ऑप्शन होगा। सूर्या ने सही आंसर दिया, वेरी गुड सूर्या। कहां थे, बहुत दिनों बाद आए। कल्याण साहू ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड कल्याण। यामिनी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। कहां थी यामिनी बच्चे? ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखो और वीडियो को शेयर करना ना भूलो। ठीक है, भारत में हाल ही में हुए ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि बड़े पक्षी जितने भी हैं उनके काउंटिंग में पश्चिम बंगाल जो है वो पहले स्थान में है इनके संरक्षण संवर्धन के मामले में। अगर हम एक नक्शा बना लें यहाँ पर भारत का इस प्रकार से तो आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है वो बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र आता है, मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाई देगा। और ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पक्षी पलायन करते हैं, पलायन करके इस क्षेत्र में निवास करते हैं और पश्चिम बंगाल जो है वो अग्रणी राज्य रहा। आप यहाँ देख सकते हो कि 543 पक्षी प्रजातियों जो है की गणना की गई है यहाँ पर और इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। अगर इसी क्रम में अगर देखें तो शीर्ष राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल 543 प्रजाति, उत्तराखंड 446 प्रजाति, असम 444, महाराष्ट्र 414 और कर्नाटक 380। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग या जैव विविधता के अनुसार आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में पहले स्थान में रहा है। क्लियर है? चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन अध्यक्ष बन गया है? तो आप सभी को बता दूं कि हमारा भारत जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, जैसे कि आप ये प्रायद्वीपीय भारत देखें तो ये वाला भाग को क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। इसमें हमारा भारत देश जो है वो क्या है? तो इस संगठन का अध्यक्ष है। यहाँ की क्षेत्रीय कार्यकारी की जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक मामला, राजनीतिक मामला, यहाँ जो है आपका खोज का मामला, इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य में के रूप में सामने आया है। क्लियर है? चलें आगे। चलो मेरे प्रिय साथियों, अगला बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत ने वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में करी है। यह भी एक जैव विविधता का क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वह जीवों के लिए प्रॉपर जो है एक संरक्षित क्षेत्र है, नदी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है ना, वो मुख्य रूप से काफ़ी वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्राणी उद्यान एवं पशु संग्रहालय को यहाँ पर शुरू किया गया है और ये बायो बैंक जो है बहुत सारे प्रजातियों का नमूना लेगा, उसमें जो है क्रॉस ब्रीडिंग होगी और जो है वहाँ के जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनको संरक्षित करा जाएगा, उनके लिए वैसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की बात करें तो 14 अगस्त 1958 में इसकी स्थापना हुई है। प्रमुख प्रजाति लाल पांडा यहाँ मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है, हिमालयी भेड़िया मिलता है क्योंकि हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलें आगे। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव नंबर 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, एक नई चीज देखने को मिली है। शक्तिकांत दास जी जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इनकी
अपनी ही एक विशेषता है, अपनी ही एक छवि है, अपनी ही एक वर्चस्व है इनका, जिन्होंने कोविड-19 के समय जो है भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा और बहुत सारे इनके कार्य हैं, है ना। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आपका हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव नंबर 2 बन गए हैं। तो इन्होंने अपना भूमिका निभाते हुए, अपनी छवि दिखाते हुए आज जो है इस ओहदे को प्राप्त किया है। प्रमुख आर्थिक सुधार योगदान में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे नोटबंदी हो गया, बजट निर्माण हो गया, 15वें वित्त आयोग एवं G20 शेरपा के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। शक्तिकांत दास जी की नियुक्ति अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में, सरकार की नीतियों को बनाने में बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहा है। ठीक है, ये उनकी सारी उपलब्धियां हैं। जैसे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा, खासकर इन संकटों के दौरान। कोविड-19 हो गया, नोटबंदी के समय में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता के सुधार किए इन्होंने, और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। क्लियर, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। आज थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ मेरे प्रिय साथियों कि लाइट का इशू थोड़ा सा चल रहा है और कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मेरी जबान अगर तेज लग रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा आज, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आप लोगों ने मैच तो देखा ही होगा, ठीक है, जिसमें जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली जी ने जो है शतक बनाया और शतक बनाकर पाकिस्तान को क्या कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। और 23 मतलब संडे के दिन ये मैच हुआ था, जिसमें जो है आपका 14,000 वनडे रन इनके हो गए हैं 287 पारियों में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में तेलंगाना राज्य के किस जिले में पहली बार 3 दुर्लभ कल्याण चालुक्य युग के कन्नड़ शिलालेखों की पहचान की गई है? तो तेलंगाना के विकाराबाद, क्या नाम है, विकाराबाद में ये मिला है चालुक्य, जिसे हम कल्याणी के चालुक्य के रूप में जानते हैं, जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में इनके शिलालेख और अभिलेख मिले हैं। अभिलेख और शिलालेख इतने मतलब कहा जा सकता है महत्वपूर्ण है, जहां से आप लोगों के लिए स्थानीय रूप से प्रश्न पूछ देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खोज स्थल कहाँ है, तो तेलंगाना विकाराबाद जिले में पुंदूर मंडल कंकल गांव। ये माना जा रहा है कि 1129 ईस्वी, 1130 ईस्वी और 1132 ईस्वी के हैं, जब कल्याणी के चालुक्य वंश सम्राट सोमेश्वर तृतीय, ठीक है, भूलो कम्मल देव का शासन था। हम जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे, तो आप इसको अपने इस जनरल नॉलेज के रूप में याद रख सकते हैं। कल्याणी के चालुक्य की बात करें अगर, तो कल्याणी के चालुक्य जो है पश्चिम चालुक्यों में से भी के रूप में जाना जाता था, पश्चिमी चालुक्यों के रूप में। कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना राष्ट्रकूट के सामंत थी, जो आप इसमें देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष मिलेगा, तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी दिखाई देंगे, जिसमें तैलब द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी के पास राजधानी कर्नाटक यानी कल्याणी थी। कन्नड़ एवं संस्कृत भाषा ये लोग बोलते थे। ठीक है, स्थापत्य कला का नाम मैंने लिख दिया है, इसको याद करना होता है, जिसमें आपको हवेरी के सिद्धेश्वर मंदिर मिलेंगे, कुंडी के आपके काशी विश्वेश्वर मंदिर मिलेंगे। तो ये प्रमुख यहाँ के स्थापत्य कला है, कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, चलो। हाल ही में निम्न में से किसे पुणे महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो आप सभी को बता दूं कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद ऐसे करके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद करके प्रॉपर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये परिषद बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। और ये महाराष्ट्र में पश्चिमी परिषद की इन्होंने अध्यक्षता की है, और ये वाला जो बैठक था वो 27वीं बैठक थी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में कराया गया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। क्लियर। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राज्य देखें, ये ऐसे बांटा गया है जैसे मैंने बताया है। क्षेत्रीय परिषदों की संरचना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली इस प्रकार से है। वैसे ही मध्य क्षेत्रीय परिषद है, वैसे ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। इस प्रकार से सभी राज्यों को बांटा गया है, और प्रॉपर इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना एवं उसका समाधान करना, और क्या क्या उसमें उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या चीज उपयोगिता में है, उन सभी चीजों का ब्यौरा तैयार करना और सरकार को सरकार की तरफ से उस कार्य को क्रियान्वयन करना। ठीक है, चलो। बिस्लेरी इंडस्ट्री इंटरनेशनल ने किस संगठन के साथ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम चालू किया है? तो किसके साथ चालू किया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। ये हेरिटेज दिखाई दे रहा होगा, समझ गए होगे आप। हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम क्या काम है इसका? तो ऐसे पुराने क्षेत्र, ऐसे हेरिटेज एरियाज जहां पर जो है जल की उपलब्धता करा देना उस क्षेत्र में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें कि बिस्लेरी इंटरनेशनल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत निकायों के
पुनरुद्धार के लिए संरक्षण के लिए समझौता स्थापित करना। इस पहल का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर जल निकायों को पुनः जीवित करना, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि क्या क्या टारगेट रखा गया है। तो चांद बावड़ी है, ठीक है, चांद बावड़ी कहाँ है? अभानेरी राजस्थान में है। निमराना की बावड़ी है, राजस्थान में है। तो ऐसे प्रमुख स्थान है जिसको इसमें जल की उपलब्धता ये प्रोवाइड करेंगे बिस्लेरी के द्वारा। ठीक है, चलो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? रिवीजन में आ जाते हैं तो 24 फरवरी को मनाते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी को वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में रखा गया है। किसके द्वारा? तो टाइम मैगजीन के द्वारा, जिसका स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है, ये एक इंग्लिश पत्रिका है। कौन सा गेंदबाज है भारत का जो कि 201 दिवसीय विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? ठीक है, सबसे तेज वो है मोहम्मद सामी। ठीक है, भारतीय गेंदबाज बना है। ठीक है, और पहला कौन है? तो मिचेल स्टार्क 102 मैच में 200 विकेट ले चुके थे। निम्नलिखित में से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। क्लियर? किस मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट उद्घाटन किया गया है? तो अकोला बिहार मेट्रो स्टेशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में सोल लीडरशिप शिखर सम्मेलन चालू किया गया है, और इसमें जितने भी हमारे भविष्य के नेता है, छोटे छोटे नेता, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, नागरिक विमानन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। अमेरिकी सीनेट ने निम्नलिखित में से किसे एफबीआई के 90वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो कश पटेल जी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां अंगदाताओं के लिए सम्मानित करने के लिए प्रावधान रखा गया है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? फटाक से आंसर दो। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सत्र कैसा लगा ये बताइएगा, लेकिन स्पीड में है काफी, तो आप इसको जो है आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट वाला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।